सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट और महाभ्रष्ट व्यक्ति हैं और उनके नीचे जितने विधायक थे उन्होंने जल बोर्ड के माध्यम से लूटने का काम किया है, इस कारण दिक्कत हुई है। यूं कहते हैं पुरुषोत्तम चोपड़ा जी आपका बिल माफ, जाओ मैंने माफ कर दिया, कहते हैं अगले साल माफ कर देंगे। शीश महल तो कोविड में बन गया, जनता के लिए जो काम होने थे वही उसी के लिए कोविड आया था। मगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने तो कोविड काल में भी गरीब लोगों के लिए मकान बनाए। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और उस सूची में एक नाम शामिल है आशीष सूद का, जो कि गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के से प्रभारी है। इनको जनकपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा का। इनसे बातचीत करते हैं, हमारे साथ आशीष सूद जी है। सर स्वागत है आपका झलको दिल्ली पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनकपुरी में कमल को लेकर चलने का जिम्मा मुझे दिया है। सर माना जा रहा है कि लड़ाई आर पार की होगी, कांग्रेस पार्टी भी अब मुकाबले में आ गई है। पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब दोनों ही पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। देखिए ये जो मिलकर चुनाव लड़ने का प्रपंच है वो केवल नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों को रोकने के लिए किया जाता है। आज लड़ाई है कि जनकपुरी विधानसभा और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई कब बंद होगी, बहते सीवर कब ठीक होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली के लिए जो सीवर और पाइपलाइन बदलने का बजट पास होगा उसमें से जनकपुरी विधानसभा के बजट को लाकर मैं 6 महीने में जनकपुरी विधानसभा के परिवारजनों के घर में साफ पानी की लाइन बिछाने के लिए वचनबद्ध हूं। साथ ही साथ सोलंकी पुल सीतापुरी पर 25 फुट रोड चाणक्य प्लेस, 30 फुट रोड चाणक्य प्लेस, 40 फुट रोड चाणक्य प्लेस, महिंद्रा पार्क, डी ब्लॉक जीवन पार्क और सोम बाजार जीवन पार्क, और उसके बाद उत्तर इंदिरा पार्क की तरफ जो एंट्री के समय पर कूड़े के पहाड़ हैं उस कूड़े के पहाड़ को हटाकर वहां के लोगों को आने जाने का साफ और अच्छा रास्ता देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। ये आपदा, जी हाँ, ये आपदा 7.5 साल के नगर निगम के जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके कारण हुई है। पहले भी पंखा रोड पे कूड़ा रहता था मगर इतना कूड़ा नहीं था। उस कूड़े के ठेकेदारों से भी जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस आपदा से जनकपुरी की जनता को मुक्ति दिलाने का काम के लिए मैं वचनबद्ध हूं। और साथ ही साथ जनकपुरी विधानसभा में चाहे 12 गज का मकान भी कोई बना रहा हो, उसके पास जो लेंटर माफिया जाते हैं उन लेंटर माफिया से जनकपुरी विधानसभा के परिवारजनों को मुक्त कराने के लिए वचनबद्ध है। हम इस काम को करके जनकपुरी विधानसभा में साफ पानी, लेंटर माफिया से मुक्ति, कूड़े से मुक्ति और साथ ही साथ पेंशन और राशन कार्ड की व्यवस्था करेंगे। यहाँ से जो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है प्रवीण कुमार को, तो निगम पार्षद है, उनको लेकर जो मौजूदा विधायक थे आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि, वो कहते हैं कि एक नंबर के चोर है, लेंटर माफिया है। हमारे ही उन्होंने इंटरव्यू में ये दावा किया था। मनमुटाव चल रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं में आपसी। देखिए उनके अंदर क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। देखिए उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी लेंटर माफिया है। मैं बहुत जल्द आप लोगों को उसकी भी असलियत से वाकिफ कराऊंगा, सबूतों के साथ भ्रष्टाचार के कुतुब मीनार की विजिट कराऊंगा आप लोगों को। मगर लेंटर माफिया है, आम आदमी पार्टी कॉरपोरेशन चुनाव से पहले कहती थी ना। तो आज लेंटर माफिया कौन है, आम आदमी पार्टी के नेता ही बता रहे हैं जी। इसलिए आने वाले दिनों में लड़ाई इसी मुद्दे पर है। अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह प्रेस वार्ता की थी और जहां उन्होंने कहा था कि जब मैं जेल में गया था तो मेरे पीछे से कुछ विपक्ष में ऐसे थे जिन्होंने पानी के बिल में कुछ हेराफेरी कर दी, लाखों 1000 रुपए के बिल बना दिए। अरविंद केजरीवाल भुट्टे भूनने के लिए मुख्यमंत्री है,
उनको अगर यही नहीं उनसे कंट्रोल होता कि उनके पीछे से कोई आता और उनकी सारे प्रशासन को चला जाता, ये अरविंद केजरीवाल अपनी नकारेपन, अपने कामचोरपन और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तब भी कोई था, तब भी प्रशासन चल रहा था। अरविंद केजरीवाल को अगर इतना डर था तो क्यों कुर्सी से चिपके रहे अरविंद केजरीवाल, क्यों इस्तीफा नहीं दिया? अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट और महाभ्रष्ट व्यक्ति हैं और उनके नीचे जितने विधायक थे उन्होंने जल बोर्ड के माध्यम से लूटने का काम किया है, इस कारण दिक्कत हुई है। अगर अरविंद केजरीवाल को यह मालूम था कुछ लोगों ने गलत किया है तो अरविंद केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं अगली बार आके कर दूंगा? अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री थे, आतिशी उनकी खड़ाऊ रख के सरकार चलाती है। यूं कहते हैं पुरुषोत्तम चोपड़ा जी आपका बिल माफ, जाओ मैंने माफ कर दिया, कहते हैं अगले साल माफ कर देंगे। ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है। अब ये ज्यादा दिन कहानी चलेगी। बड़े बड़े दाव खेले हैं, संजीवनी योजना हो, महिला सम्मान राशि हो, कह रहे हैं कि हम ये इतने लागू कर देंगे। हालांकि एक सवाल, संजीवनी योजना इतनी अच्छी है तो अरविंद केजरीवाल के छोटे भाई भगवंत मान वहां पर क्यों आयुष्मान भारत योजना से 1,34,00,000 लोगों को लाभ दिला रहे हैं? इतनी ही बुद्धि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी में थी तो वहीं लागू कर देते। और अगर वो यहां कह रहे हैं जीत कर करेंगे, मैं तो तब मानता जब वो कहते देखो भगवंत मान ने लागू कर दी, छोड़ दिया आयुष्मान, तब बात बनती। एक अंतिम सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं ही रहूंगा मुख्यमंत्री का दावेदार अगर हम सत्ता में आते हैं। झूठ बोलने के आदी हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना मीटिंग कर सकते हैं, ना फाइल देख सकते हैं, ना साइन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ऐसे बदलते नहीं। वो कह रहे हैं कि भाजपा ने काम नहीं करने दिए और यमुना साफ नहीं कर पाया क्योंकि कोविड आ गया था, सड़कें नहीं बनवा पाया क्योंकि कोविड आ गया था, हमें जेल में डाल दिया गया और वहीं सीवरेज का पानी आ रहा है, खूब व्यवस्था हो रही है। हमने शीश महल तो कोविड में बन गया, शीश महल तो कोविड में बन गया। जनता के लिए जो काम होने थे वही, उसी के लिए कोविड आया था। मगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने तो कोविड काल में भी गरीब लोगों के लिए मकान बनाए, कोविड काल में भी लोगों के लिए हाईवे बनाए, कोविड काल में भी लोगों के लिए टॉयलेट बनाए, मुफ्त सिलेंडर दिए, मुफ्त राशन दिया, उन्हीं के लिए स्पेशल कोविड आया था। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की हाथ मिला लिया है कांग्रेस और भाजपा ने और मिलकर हमें चुनौती देना चाह रहे हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल 2013 से कहते हैं। आपको याद है कैसे कहते थे? सब मिले हुए हैं जी, मगर बाद में कहते थे हम तो कह रहे हैं हमसे समझौता कर लो कर लो कर लो, ये वो कांग्रेस के लिए कहते थे। तो कौन मिले हुए हैं, कौन अलग हैं, इसका जवाब बेहतर अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं, क्योंकि वो अब रोज आपको जवाब देते ही मिलेंगे। चुनाव तो वो स्वयं भी हारने वाले हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बने रहिए झलको दिल्ली के साथ। कैमरा साथी नरेश के साथ मनीष गौड़, दिल्ली। झलको झलको झलको